रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th, वेलकम टू मैथ्स क्लास। दिस इज़ पेज नंबर 20 ऑफ योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमने इसमें यह बताना है कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन बाद में सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ख़ास कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। देखें, सबसे पहले आपको याद होगा जब आप छोटे होते थे तो आप टेबल्स पढ़ते थे, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है। तो वो बेसिकली आप उसमें क्या सीखते थे, आप उसमें मल्टीप्लिकेशन सीखते थे। आप उसमें सीखते थे कि 2 2s आर 4, ठीक है। तो आप इसका मतलब क्या होता था कि 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते थे 2 5s आर 10। तो इसका क्या मतलब है कि 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 10 आंसर आ। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो बेसिकली जब आप टेबल याद करते थे तो आप एक्चुअली क्या याद कर रहे होते थे, आप मल्टीप्लिकेशन ही याद करते थे कि 2 को 5 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास लिख देती हूँ 1 2 3 4, एक ये, और दूसरा मैं आपके पास लिख देती हूँ 5 6, ठीक है। अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इसका तरीका ये है कि पहले मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, उसमें आपने नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें आपने नंबर ऑफ रोज देखनी है, ठीक है। ये बात आपने भूलनी नहीं है, पहले में कॉलम्स देखने हैं कि कितने कॉलम्स हैं, और दूसरे में आपने रोज देखनी है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर आ जाएं तो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज वो नहीं होते, ठीक है। क्या कंडीशन है, आप देखें इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और दूसरे के अंदर रोज़ कितनी है, 1 2। तो नंबर ऑफ रोज़ इन सेकेंड मैट्रिक्स कितनी है, 2। तो चूंकि दोनों 2 2 है, सो आप क्या लिखेंगे, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलिए जी, अब देखें मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब ये तो मैंने रफली आपको एग्जांपल दी थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 -1 0 2, और यहाँ पर क्या है, -2 and 3। तो आप क्या करेंगे, आंसर में आपने जस्ट ये काम करना है, आपने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2, तो आप लिखेंगे 2। नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो कितनी है, कितने रोज हैं, 1 2 2। अब आप एक स्टेटमेंट देंगे, एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज equal to number of rows in second matrix, so they are conformable for multiplication, ठीक है। ये आप नोट्स में से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने हर क्वेश्चन के आगे इसी तरह स्टेटमेंट लिखनी है। पहले आपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं पहले मैट्रिक्स के, फिर नंबर ऑफ रोज दूसरे कॉलम के और दूसरे मैट्रिक्स के, और अगर वो दोनों बराबर हैं तो फिर आप लिखेंगे कि ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है पार्ट 3 जो है, इसमें पहले मैट्रिक्स में कितने कितने कॉलम्स हैं, 1, ठीक है। ये है आपके पास 1 -1 0 1 -1 and 2, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, लेकिन यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, ये सारी बात लिख के 1 कॉलम है, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स में, वो कितनी है,
2। तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब आप क्या लिखेंगे, एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल लिखा है ना, तो इस केस में क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, सो दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप ये नोट्स में से देख के क्वेश्चन को कीजिएगा। अब जस्ट आपका जो होमवर्क है वो क्या है, होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.4 ये आपने करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखें, ये दोनों कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन स्टूडेंट पूरी स्टेटमेंट लिखने, सिर्फ ये नहीं लिखना येस और नो, बल्कि आपने इसी तरह हर क्वेश्चन को करना है, चाहे वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है चाहे वो नहीं है। अब नेक्स्ट में देखिए, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ये नहीं है। इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं, 1-2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, सो दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं, 1-2-3 कॉलम्स हैं और नेक्स्ट में कितनी रोज हैं, 1-2-3, सो दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी पहला, दूसरा, चौथा और 5वां कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं मैट्रिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।